तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं पट्टा, नजूल पट्टा और रजिस्ट्री में अंतर क्या होता है, किस इनमें सबकी अवधि क्या होती है और कौन किसको कर सकता है, किसमें मालिकाना हक ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन किसी मूल्य पर किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को एक सरकारी स्टाम्प ड्यूटी के माध्यम से रजिस्टर करता है, जिसमें मालिकाना हक पूर्ण रूप से ट्रांसफ़र हो जाता है। रजिस्ट्री के बाद उस ज़मीन की सारी अधिकार जो विक्रेता है उससे ट्रांसफ़र होकर जो क्रेता खरीदने वाला है उस पर चला जाता है। वो चाहे उसे बेचे, खरीदे या किसी को दान कर दे या कुछ भी। ये हुई रजिस्ट्री। अब पट्टे की बात करते हैं। पट्टा क्या होता है। पट्टे में कोई प्राइवेट या सरकारी ज़मीन है जिसे कुछ सालों के लिए किसी को लीज पर एग्रीमेंट के तहत दिया जाता है। 30 साल, 99 साल, 60 साल ऐसे करके। इसमें मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं होता है। जो अवधि है ये पूरी होने के बाद प्रॉपर्टी वापस व्यक्ति के पास चली जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या वो बेच सकता है प्रॉपर्टी को जो पट्टा कराया है। तो नहीं, जिस व्यक्ति को पट्टा किया गया है केवल वो उपयोग कर सकता है, जिस कार्य के लिए उसे दिया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसमें मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं होता। अब नजूल पट्टा की बात की जाए तो ये भी पट्टे जैसा ही है, लेकिन ये सरकारी ज़मीनें होती हैं। गवर्नमेंट लीज पर देती है कुछ सालों के लिए। इसे वो बेच नहीं सकते हैं, अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं और यह सरकारी ज़मीन होती है, प्राइवेट ज़मीन नहीं होती। जबकि पट्टा प्राइवेट ज़मीन भी हो सकती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि रजिस्ट्री, पट्टा और नजूल पट्टा क्या है। कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।